सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है और मैं रेवाड़ी से आती हूँ। मैं 3 महीने से इस चर्च में आ रही हूँ। 23 अप्रैल को जब मैं आई थी संडे को मीटिंग में, मैंने पानी का बपतिस्मा लिया था। उस दिन जब मीटिंग हो रही थी तो मैं बहुत परेशान थी। जब मैं आई थी कि मुझे कुछ टेंशन, बहुत ही ज़्यादा टेंशन थी कि मुझे कुछ EMI इस महीने की देनी थी और कुछ हो नहीं पा रहा था, लग रहा था। तो मैं मीटिंग में भी थोड़ी परेशानी थी। और जब जैसे ही पास्टर हरीश जी ने जब घोषणाएं की कि किसी को मन में बेचैनी है, कोई टेंशन है, तो वो घोषणा मैंने अपने लिए रिसीव की। उन्होंने बोला कि घर जाने से पहले आपको मतलब एक खुशखबरी मिलेगी। परमेश्वर एल शडाई आपको फाइनेंशियल बरकतों से भरना चाहता है। शर्मिंदगियों में आप बहुत टाइम से गया, आप कह रहे परमेश्वर मैं भला चंगा हूं, बीमारी नहीं है, लड़ाई नहीं है, बट मैं एक फाइनेंशियल पावर हाउस बनना चाहता हूं। यीशु का सामर्थ्य नाम से कमजोरों को, कर्जों में डूबे हुए लोगों को उठाने वाला है। वो अपनी सिर बनाएंगे, पूंछ नहीं बनाएंगे। दाऊद के साथ इनिशियली वो लोग कर्जे में थे, बट वो शूरवीर सुर में बन गए। आज आप मेरे साथ हैं। इस चर्च में आने का टाइम में आप कर्जों में, परेशानियों में होंगे, बट टाइम चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। वो घोषणा मैंने अपने लिए रिसीव की। और जैसे ही मैं मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैं जब बस में बैठी तो मैंने बस में फ़ोन निकाला तो उसमें फ़ोन आया हुआ था। काफ़ी फ़ोन आए हुए थे। फिर उनका बाद में फ़ोन दोबारा आया तो मेरी बात हुई। तो मुझे 23 लोगों का खाने का ऑर्डर मिला था। वो ऑर्डर मुझे ट्रेन में देना था। वो ट्रेन मतलब भुज एक्सप्रेस आ रही थी ट्रेन, तो मुझे मंगलवार को खाना बना के देना था उनका। मैंने वो खाना बनाया और मैं ट्रेन में जाकर के मैंने वो खाना दिया। मैंने सारा खाना बनाया, मैंने ट्रेन में जाके वो खाना दिया। और वो ऑर्डर मुझे पूरा करने में, और जितना मतलब वो जो ऑर्डर से जो मुझे पैसे आए थे, वो EMI मेरी जो टेंशन थी, जो मैंने घोषणा पास्टर जी की रिसीव की थी, वो EMI मेरी सारी भर गई। जो मैं आई थी जो मीटिंग में, बहुत टेंशन थी मुझे। और कि मैं अगर एक कस्टमर का पूरे महीने का मैं जब काम करती तब मुझे वो इतने पैसे मिलते, और बल्कि मुझे 3-4 घंटे लगे होंगे। और मैंने वो जो खाना बना के दिया और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ही पैसे मिले। और उन्होंने, जैसे मैं खाना उनको दे के आई तो वो मेरे काम से भी खुश हुए और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ही पैसे दिए। जितने खाना तो उन्होंने खुश होकर अपनी मर्जी से ज़्यादा पैसे दिए। तो मुझे उस ऑर्डर को पूरा करने से मेरी सारी टेंशन, जो मेरी EMI की टेंशन मुझे हो रही थी, जो थोड़ा मुझे डिप्रेशन सब बन गया था, वो मेरी EMI भर गई। और मैं धन्यवाद करती हूँ उसका जो मुझे इस चर्च में लेके आया। क्योंकि मैं 1 साल से मैं रेवाड़ी चर्च में जा रही थी। प्रभु का चमत्कार मैंने वहाँ भी देखा, प्रभु ने मेरे लिए बहुत काम किए हैं, पर जो मैंने इस चर्च में मैंने जो चमत्कार देखे हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा, प्रभु मेरे लिए मतलब गवाहियाँ मेरे लिए प्रभु मुझे दे रहा है। और मैं इस जो मुझे सिस्टर लेके आई थी इस चर्च में, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। मैं इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं पास्टर हरीश जी का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर रति जी का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम पलक है, मैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद से आती हूँ। मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही ये है कि 2021 में अगस्त में जिम में हैवी लिफ्टिंग के कारण मेरे बैक में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण मेरे बैक में, स्पाइन में सारे वर्टिब्रल्स हिल चुके थे। उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। मेरी जॉब लेफ्ट हो गई, मैं झुक नहीं पाती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी, ज़्यादा देर खड़े नहीं रह पाती थी। मेरी जॉब लेफ्ट हुई, उसके बाद मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पर आ गई थी। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट्स भी करवाए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट्स करवाए। इसके ऊपर मैंने 4 लाख रुपए भी खर्च करे, लेकिन मुझे कहीं से कोई आराम नहीं मिलता था। मैं अन्य जगह पे भी गई थी हील होने के लिए, लेकिन मैं वहाँ से भी हील नहीं हो पाई थी। उसके बाद मुझे चर्च के बारे में पता लगा यूट्यूब के थ्रू, तो मैंने चर्च आना स्टार्ट करा 2021 में अगस्त में।
पास्टर जी ने संडे को प्रेयर करी थी कि यहाँ पर कोई सिस्टर है जिनकी न्यूरो प्रॉब्लम ठीक हो रही है, तो मैं सेम डे से ही हील होना स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे होप हुआ कि अब मेरा पेन थोड़ा कम हुआ है तो मैं अब हील हो जाऊंगी। फिर मैंने कंटिन्यूसली चर्च आना स्टार्ट करा और अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग होती थी, अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग को अटेंड किया और अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, प्रेयर्स को रिसीव करा। आज मैं बिल्कुल हील हूँ और इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह की थैंकफुल हूँ एंड पास्टर हरीश एंड पास्टर रति जी की भी थैंकफुल हूँ। सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राधा है। इस चर्च में आते हुए मुझे 3 साल हो गए। मेरी 29 अप्रैल की गवाही ये है कि मॉर्निंग में 5:30 बजे मेरी चाची के लड़के का फ़ोन आता है मेरे पास कि चाची की तबीयत तुम्हारी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उन्होंने 4-5 दिन से इलाहाबाद के हॉस्पिटल में एडमिट करा रखा था। तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि इनको ब्रेन हेमरेज है और कुछ नहीं हो सकता। हमारे से जितना हो सकता था हमने कर दिया, आप घर में ले जाइए और सेवा पानी करिए। कल रात में जब 10:30 बजे मैंने अपने भाई को यानी चाची के लड़के को फ़ोन नंबर दिया पास्टर रति का, पास्टर रति जी के द्वारा उन्होंने प्रार्थनाएं करवाई और सुबह एक गुड न्यूज़ आती है कि जो 4-5 दिन से आंखें नहीं खोल रही थी और जो लिक्विड नहीं पी रही थी वो लिक्विड भी पीने लग गई और अब उन्होंने बिल्कुल आंखें को खोल दिया है। इस जीवित गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का, उनकी दासी का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है और मैं राहुल कॉलोनी से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे पति मेरे को जॉब से लेकर आए और इन्होंने मेरे को घर पे छोड़ा और ये जैसे खड़े हुए थे इनको एकदम चक्कर आया और ये एकदम गिर गए और एकदम मैं घबरा गई। मैंने देखा ये एकदम क्या हो गया, मेरी ये ऐसी हालत भी नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँ। और मैंने इनको देखा तो इनको एकदम लकवा मार चुका था, ये बोल भी नहीं पा रहे थे, इनकी जुबान एकदम लड़खड़ा गई थी और हाथ पैर बिल्कुल ऐसे हो गए थे, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने अपनी लड़की से बोला बेटा एक बार पास्टर जी के पास फ़ोन कर, और फिर मेरी बेटी ने फ़ोन किया और पास्टर जी ने उनको प्रार्थना की इनके लिए। पास्टर जी ने बोला जो आपके पास ऑयल है वो ऑयल इनको प्रार्थना करके लगाओ, और मैंने प्रार्थना करके इनके लिए ऑयल लगाया और ये बिल्कुल भले चंगे हो गए और जो बोलने की कंडीशन में भी नहीं थे वो बोले और इनके हाथ पैर बिल्कुल अच्छे हो गए, बहुत भले चंगे हो गए। फिर मेरी बेटी यहाँ पर आई थी संडे को और मेरी बेटी ने फिर पास्टर जी से बात की और पास्टर जी ने जो लंगर यहाँ होता है वो लंगर दिया प्रार्थना करके, और मेरी बेटी से बोला कि बेटा ये है ना अपने पापा को खिलाओ, और मैंने इनको वो लंगर खिलाया और लंगर खा के और भी भले चंगे हो गए। काशी ये भी नाचने और झूमने सेलिब्रेट करने वाली गवाही है। इस बहन का नाम ज्योति है और ये आज अपने हस्बैंड की गवाही को देने के लिए आई है। 6 महीने से पासी ये पूरा परिवार चर्च में आ रहा है। 17 अप्रैल को इनके पति को लकवा का अटैक पड़ गया, पैरालिसिस का अटैक पड़ गया, मुंह टेढ़ा हो गया, बोला नहीं जा रहा था। राइट साइड का जो बॉडी है वो बिल्कुल रुक गया, चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया। डॉक्टर ने चेक कराया, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया इनको लकवा पड़ा है, कंफर्मेशन आ गया, पैरालाइज हो गया और ठीक नहीं हो पाएंगे। शाम को इन्होंने प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल कराया, प्रार्थना को रिसीव किया। पिछले संडे ये बेटी चर्च में आई और इंस्ट्रक्शन को रिसीव किया। इंस्ट्रक्शन मिला था चर्च से जो लंगर है उस लंगर को पैक करा के घर ले जाओ, पापा को खिलाओ, और वैसे ही उन्होंने खिलाया। साथ में अनॉइंटिंग ऑयल जो फ्री से चर्च से मिलता है उसको जाके पापा के ऊपर लगाया और आज बड़ी गवाही के साथ आए हैं। ये वही बंदा है जो चल नहीं सकता था, फेस पैरालाइज हो गया। आज पासी ऑटो चला के खुद आए हैं। खुद ऑटो चला के आए हैं, खुद ऑटो चला के आया। हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ और उनकी दासियों का जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राधिका है, मैं श्रीनगर फरीदाबाद से आती हूँ। मेरी गवाही ये है, जब मैं 4 साल की थी मेरे कान से पानी आता था। डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारा सर्जरी होगी कान की। फिर हम लगातार चर्च आते रहे। चर्च से फ्री अनॉइंटिंग ऑयल मिलता है, मैंने उसे अपने कान में लगाया और मेरे कान से पानी आना बंद हो गया। मैं इस गवाही के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर हरीश और पास्टर रति जी का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।
सबको जय मसीह की। मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं जवाहर कॉलोनी से आता हूं और मैं अपने इस चर्च में काफ़ी दिन से जुड़ा हूं। मेरी टेस्टमनी ये है कि मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूं। बल्लभगढ़ मेरा जॉब था, वहां से मेरी ट्रांसफ़र हो गया था होडल के लिए जी। हुआ था सीज़न में 15 दिन के लिए, पर धीरे धीरे 2-3 महीना हो गए थे। मैं वहाँ पर बड़ा परेशान था और मैं अपने चर्च भी अटेंड नहीं कर सकता था यहाँ। तो मैंने अपना ट्रांसफ़र करवाने के लिए बहुत कोशिश करी, मंत्रियों से भी नोट भिजवाए, इधर उधर से कोशिश करी, पर मेरा कुछ नहीं हुआ। अचानक मेरे ध्यान आया कि प्रभु का वचन है कि मैं तुम्हारे मनोरथों को पूरा करूँगा। मैंने अपने पास्टर जी हरीश जी और पास्टर रती जी से अपनी प्रेयर कराई ट्रांसफ़र के लिए। तो उनके प्रेयर के द्वारा प्रभु का अनुग्रह मुझ पर उतरा और तीसरे दिन ही अचानक मेरा लेटर आ गया जी। उस लेटर में हमारा 11 आदमी थे जी। हम 11 आदमियों का लेटर ये था कि जो जहाँ से आया है वो वहाँ पर ही वहीं को भेज दिया जाए। तो हमारा बॉस बोला कि भाई देखो, मेरे पास स्टाफ नहीं है, मैं तुमको किसी एक को भी वापस नहीं भेजूंगा, और मैं इस जो ऑर्डर आया तुम्हारा हेड क्वार्टर से पंचकुला से, मैं उसको कैंसिल करता हूँ। मैंने बोला, अपने मन में सोचा, मैंने कहा ये तो बड़ी दिक्कत हुई। तो मैं शाम को मैं वहाँ से ऑफिस से निकल आया जी। 1 किलोमीटर आ गया मैं हाईवे पे। मेरे पास फ़ोन आया एक अपने पीएन का। उसने कहा कि सर आपको बॉस ने बुलाया है। मैं वापस चल दिया ऑफिस के लिए। मैं सोच रहा था मन की पता ना क्या कहेगा बॉस। तो वहाँ जाते ही मैंने सर नमस्कार बॉस बोला, भाई ऐसा है आपका ना फ़ोन आया है, लेकिन आपको तो मुझे रिलीव करना ही होगा, चाहे किसी को ना करूं, और अपना लेटर दो रिलीविंग का। मैं जी साथ में लिए फिरता था। मैंने अपना लेटर दिया और उन्होंने तुरंत मुझको रिलीव कर दिया। कहने लगा ठीक है, किसी और को मत बताना। मैं कहा ठीक है सर। तो मेरा ट्रांसफ़र हो गया जी। तो आ गया, मैं बल्लभगढ़ आ गया। मैं बहुत खुश हुआ। मैं गवाही के लिए प्रभु ईसा मसीह और उनके दास और दासी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपनी कलीसिया का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम नीतू है। मैं फरीदाबाद नंबर 2 से आती हूँ। मैं गुड फ्राइडे वाले दिन पेट में दर्द हो रहा था, तो 1 हफ्ते से दर्द था। मैंने दवाई भी खाई, पर मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं आया। मैं रात लेटी पड़ी थी पेट दर्द से। तो मेरी बेटी ने अभिषेक वाला ऑयल लगा कर प्रेयर करी, मेरा दर्द गायब हो गया। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं सिही गांव सेक्टर 8 फरीदाबाद से आता हूं। मेरी गवाही ये है, 17 तारीख शाम को रात 10 बजे मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। मुझे 3-4 बार दस्त हुआ और मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मैं प्रभु का प्रार्थना करके यहाँ से जो फ्री ऑनेंटिक ऑयल तेल फ्री में मिलता है, उसको मैंने प्रभु का प्रार्थना करके वो तेल अपने पेट पे लगाया और गले में भी लगाया। खांसी आ रहा था, सर्दी बहुत ज़्यादा था, नाक पे भी लगाया और मैंने रात को सो गया। अब मुझे इतना अच्छा नींद आया। फिर मैं दिन में एकदम बिल्कुल सही हो गया और फिर मैं अपने ड्यूटी के लिए तैयार होकर कंपनी चला गया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है। मैं सतपुरा कॉलोनी से आती हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत परेशान करा था, मुझे बहुत बेइज्जत करा था कि आपके पास बच्चा नहीं है, और मतलब मुझे किसी का बच्चा भी नहीं देते थे और मैं बहुत परेशान थी, किसी को बोल नहीं पाती थी। मेरे घर वाले बोलते, ससुराल वाले, कि तेरी शादी, अपने लड़के की शादी हम दूसरे के साथ करा देंगे अगर तू बच्चा नहीं कर पाएगी तो। फिर मेरे पति और मैं घर छोड़ के चले गए थे। फिर 6 महीने अपनी मम्मी के घर रही थी। मैं अपनी मम्मी के घर आ गई थी। मेरी मम्मी चर्च आती थी। मेरी मम्मी ने बोला चर्च चलो, तो हम दोनों चर्च आते थे। पास्टर जी प्रार्थना करते थे और मैं प्रार्थना को रिसीव करती थी और ऑयल मिलता था, मैं पेट से ऑयल लगाती थी और प्रार्थना भी रिसीव करती थी, प्रार्थना भी करती थी। फिर परमेश्वर ने मुझे एक बेटी के रूप में गिफ्ट किया। पास्टर जी ने फिर घोषणा करी थी, जिनके घर कमरे बंद हैं वो कमरे खुलने जा रहे हैं, वो घर वापस जाएंगे और घर से फ़ोन आएंगे। फिर मैंने उसको भी रिसीव करा था। फिर मेरे ससुर ने घर से फ़ोन करा था। फिर मेरे पति ने बोला घर से फ़ोन आया है, पापा ने फ़ोन करा है।
तो मैंने कहा फिर चलो, फिर वो सब मुझे अच्छे से बोलते हैं। इस बहन का नाम पूनम है और ये फरीदाबाद की रहने वाली है। इनकी शादी को 3 साल हो गए और ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। जब 2 साल हो गए कंसीव नहीं हो पा रहा था, इनके ससुराल वालों ने इनको बोला अगर तू बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो हम अपने बेटे का दूसरा शादी कर देंगे, और उस कारण इनको अपने मायके भेज दिया और ये अपने मायके रही। उस दौरान इनको कलीसिया के बारे में किसी ने बताया, ये कलीसिया में इन्होंने आना शुरू किया उस शर्मिंदगी के साथ, क्योंकि ससुराल वालों ने रिजेक्ट कर दिया था, सब लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया, तिरस्कार कर दिया था। उस शर्मिंदगी के साथ ये अपने परिवार के साथ कलीसिया आना शुरू किया इन्होंने, और उनके साथ साथ इनके हस्बैंड भी 6 महीने इन्होंने लगातार चर्च को अटेंड किया। 2 साल से कंसीव नहीं हो पा रहा था, 6 महीने कलीसिया निरंतर अटेंड किया और कंसीव हो गया, और आज ये बच्चे को अपने साथ लेके आई है, 4 महीने के बेबी को अपने साथ लेके आई है। अपने पैरों में आएंगे, आप सेलिब्रेट करेंगे इस टेस्टिमनी को। इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ, और सभी को जय मसीह की, और पास्टर जी के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं NIT 2 फरीदाबाद से आती हूँ। मेरा नाम करिश्मा है। मेरी ये गवाही है, मैं इस चर्च से 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, और मेरी ये गवाही है कि मुझे मार्च में यूरिन के रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब मुझे थोड़ा सा जलन होना और कुछ इन्फेक्शन सा फील हो रहा था। तो उसके 2 दिन बाद ही लिविंग वाटर सर्विस था, तो मुझे पता था कि मुझे परमेश्वर ठीक करेगा। तो मैंने कोई डॉक्टर के पास मैं नहीं गई, मैंने वेट करा, और मैं 2 दिन बाद जब चर्च में लिविंग वाटर मिला तो मैंने उसको पिया और उसी वाटर को अपने प्राइवेट पार्ट में अप्लाई करा। और उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन जब मैं ऑफिस गई तो ऑफिस में मैंने यूरिन पास किया, तो मेरी यूरिन में ब्लड आ रहा था। एक बार किया तब ब्लड आ रहा था, दूसरी बार किया तो नहीं आ रहा था। मतलब ऐसा 2-3 बार हुआ। तो फिर मेरी एक डॉक्टर फ्रेंड है, मैंने उनसे कंसर्न किया। मैं डायरेक्टली गई नहीं उनके पास, मैंने उनसे फ़ोन पे ही बात करी। उनसे मैंने पूछा कि मेरे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे को क्या हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा शायद किडनी का जो स्टोन है वो मूव हो रहा है, इसलिए तुम्हें ये दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने बोला कि आप ना अल्ट्रासाउंड कराओ, आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया अपना। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मेरे यूट्रस में 2 mm की गांठ आई थी, और मेरे राइट साइड में किडनी में 4 mm की स्टोन आया था, 4 mm का स्टोन। तो उससे फिर मेरे को मैं बहुत थोड़ा परेशान हो गई कि मेरे ऐसे कैसे दिक्कत हो गई। और बस फिर मैंने परमेश्वर का ही नाम लिया, मुझे परमेश्वर ही ठीक करेगा और मैं चर्च में जाके गवाही दूंगी। मुझे विश्वास था इस बात पे, तो मैंने कोई भी डॉक्टर के पास मैं नहीं गई, मैंने कोई डॉक्टर से मेडिसिन नहीं ली, और मैंने चर्च में कॉल करा, मैंने प्रेयर करवाई। जो हमें अभिषेक का ऑयल मिलता है वो मैं लगातार अपने पेट पे लगा के प्रार्थना करती रही, और पास्टर जी की जो वीडियोज़ हैं फायर प्रेयर्स की, मैं उनको लगातार सुनती थी, और अपने मतलब पेट पे हाथ रख के मैं डेली प्रार्थना करती थी और ऑयल लगाती थी। फिर ठीक मतलब 20 दिन बाद मेरे को सुबह मैं उठी 4 बजे, मुझे ऑफिस जाना होता है, तो मैं उठी, मैं यूरिन पे गई। मेरे को मतलब यूरिन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं यूरिन कर ही नहीं पा रही थी। तो मैंने उसी दौरान मतलब 2 लीटर पानी पी लिया जल्दी में कि मेरे को पता नहीं क्या हो गया, बट उसके बाद भी कोई असर नहीं था। तो फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो हम हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल वालों ने पहले सीधा मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा कि आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाओ। मैंने उनको बताया कि मेरे ऐसे ऐसे पथरी थी, ये था। तो फिर मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई, तो उन्होंने मेरा टेस्ट किया और उन्होंने बोला कि आपको क्या दिक्कत थी। मैंने उनको बताया कि मेरे एक पथरी थी और एक गांठ थी। तो वो बोल रहे कि नहीं, आपको तो कोई पथरी नहीं है, ना हमें कोई गांठ दिख रही है। तो मैंने उनको बोला नहीं, अभी तो 20 दिन पहले ही मुझे थी। तो उन्होंने मेरी पुरानी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मांगी, तो उन्होंने वो देखा, बट उन्होंने बोला कि अब तो आपके कोई भी ना तो गांठ है ना कोई पथरी है। तो मुझे ये अंदर से विश्वास तो था और मैं अंदर से बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी थी, लेकिन मैं बाहर से फिर भी मतलब एक बार कंसर्न थी कि सच में। तो मैं बहुत शॉक्ड हुई और मतलब मुझे बहुत खुशी थी, पर मेरा भरोसा
परमेश्वर पे था और वो पूरा हुआ। मुझे पता था कि ये परमेश्वर ने किया है, कि बिना कोई दवाई के, बिना किसी चीज़ के, सिर्फ प्रेयर से और जो अभिषेक का ऑयल है उससे मैं ठीक हो गई और मेरे मतलब मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरी जो स्टोन और जो गांठ थी वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो मैं इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर के दास दासी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे लिए प्रेयर कर रहे हैं। आप सभी कलीसिया को मैं धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की।